ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य है 20/11/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। बाबा कहते कि मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स अर्थात नौकर कौन कौन है और कैसे? इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स अर्थात नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है, इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। बाबा कहते ये तो ड्रामा में पार्ट है, रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूँ तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं। यूँ तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकलते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है, वह तो पाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला? गुरु लोग मंत्र देते हैं, बाबा कहते ये रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं है। बाबा कहते कि यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सही समझाते हैं। बाप बच्चों को अर्थ सही समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। भल गीता में है, बाबा कहते हैं, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नामबंदी कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती हैं। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती हैं। वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बाप की आत्मा में ज्ञान है। बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाकी बाबा कहते सिर्फ ये समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा नॉलेज है।
तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम जानते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में ये खंड ऐड हुए हैं। फिर बाद में बाबा कहते ये खंड ऐड हुए हैं तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था। भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं। बाबा कहते कि अभी तो कितने ढेर धर्म हैं। फिर ये सब नहीं रहेंगे। ये है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल ठीक है। और तुम बच्चे समझते हो कि ये तो बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ भी है बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। लिखा भी हुआ है कि बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद के बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। जो बाप बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से और पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। बाबा कहते कि पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। उनकी स्मृति बाबा कहते इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेगी। तो बाबा कहते प्राप्तियों की खुशी कभी हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, संपन्नता अचल बनाती है और हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है।
बाबा कहते कि संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। और आज की मुरली का स्लोगन है, मुहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। मुहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।